नाचे छम छम छननन कान्हा नाचे छम छम छननन पायल बज रही रुन झुन 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 पायल बज रही रुन झुन झननन कान्हा नाचे छम छम छननन कान्हा नाचे छम छम छननन पायल बज रही रुन झुन रुन झुन पायल बज रही रुन झुन रुन झुन भक्तों के संग में ग्वालों संग नाचे सखियां भक्तों के संग ग्वालों के संग नाचे सखियां ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया आयो रसिया ओ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया ओ बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का दुनैना नैना नैना दुनैना नैना नैना दुनैना 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 नैना 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 दुनैना 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 सरकार की सरकार की दुनैना सरकार की कटीरे कटार की दुनैना सरकार की कटीरे कटार की कमल न जाए तेरे नैनों को देख के कमल न जाए तेरे नैनों को देख के बोली घटाए तेरी कजरे की देख के बोली घटाए तेरे कजरे की देख के ये मुखड़ा निहार के ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के तो चांद गए हार के ये मुखड़ा निहार के ये मुखड़ा निहार के तो चांद गए हार के तो चांद गए हार के दुनैना नैना नैना दुनैना नैना नैना दुनैना 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 नैना 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 कजरारे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए कजरारे मोटे मोटे तेरे ने मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना
काजल, मेरा जिगर है घायल, तेरे प्रेम में पागल, तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान। बलिहारी ने कजरा ने मोटे मोटे तेरे ने, हरी नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। माँ के बिहारी कजरा ने मोटे मोटे तेरे ने, हरी नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। ये बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। इस प्रकार से सारी की सारी गोपिकाएं एक स्वर में, एक लय में गीत का गायन करने लगी। इस कनक मंजरी छंद कहते हैं इस गीत को। कनक मंजरी का मतलब ये है, आप समझ लीजिए कि कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब धतूरा भी होता है। एक के खाने से आदमी बोरा जाता है और एक के रखने से बोरा जाता है। तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, उही खाए पा बोराए नरे, उही पाए बोराए। एक तो खाकर के बोरा हो जाता है और एक पाकर के बोरा हो जाता है। तो सारी की सारी गोपिकाएं प्रार्थना करने लगी। सब गोपिकाएं क्या कहती हैं? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही, दैत्य दृश्यताम दिक्षुतावकाश, त्वयि धृता सबस त्वाम विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः, बिना ते जन्मनी, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था नंदलाला, उसके पहले से भी ब्रज सुंदर है। ब्रज का और बैकुंठ का यदि हम विचार करेंगे तो बैकुंठ से अत्यधिक श्रेष्ठ है ब्रज। अधिक अधि सर्वता कम सुखम यस्मात् सा, अर्थात बैकुंठ से अधिक सुख। बैकुंठ में और ब्रज में क्या अंतर है? कहा बैकुंठ और ब्रज में ये अंतर है कि बैकुंठ में कोई उत्सव नहीं होते हैं और ब्रज में नित्य उत्सव होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है, राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और रास लीला का उत्सव मनाया जाता है। तो ये उत्सव के कारण ब्रज जो है अधिक श्रेष्ठ हो गया। आप ये मत समझना कि ब्रज में आपका जन्म हो गया है तो ब्रज श्रेष्ठ हो गया है ना, उसके पहले ही श्रेष्ठ था। आप नहीं थे तब भी श्रेष्ठ था। ब्रज क्यों सुंदर है, ब्रज क्यों श्रेष्ठ है? ब्रज इसलिए सुंदर है और श्रेष्ठ है कि ब्रज में स्वयं इंदिरा अर्थात लक्ष्मी सेवा करती है। सारे संसार में लक्ष्मी की सेवा होती है। जहां जहां लक्ष्मी जाती है सब लोग उसकी आरती उतारते हैं। और बैकुंठ में भी जब लक्ष्मी विराजमान होती है तब भी लक्ष्मी की सेवा होती है। अन्यत्र श्रियते अत्र स्वयं श्रियते, अन्यत्र लक्ष्मी की सेवा होती है और लक्ष्मी ब्रज में स्वयं आकर दासी बन जाती है, स्वयं सेवा करती है। जिन वृक्षों में ठूंठ हो जाती है उनमें हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, जिनमें फूल नहीं रहते हैं उनमें फूल विकसित हो जाते हैं, जिनमें सुगंध नहीं रहती है उनमें सुगंध आ जाती है, जिनमें फल नहीं रहते हैं उनमें फल आ जाते हैं, और जिन वृक्षों की पत्तों में धूल जम जाती है लक्ष्मी स्वयं अपने आंचल से उसको साफ करती है। ब्रज में लक्ष्मी साफ नहीं करती वृक्षों को, ब्रज में लक्ष्मी सेवा नहीं करती है, स्वयं की सेवा की जाती है। लोग आकर के बैकुंठ में लक्ष्मी की सेवा करते हैं। इसलिए ब्रज में और बैकुंठ में, बैकुंठ और ब्रज में यही श्रेष्ठता है। इसलिए उस ब्रज की हम रहने वाली हैं जो बैकुंठ से पहले ही श्रेष्ठ है, और आप उस बैकुंठ के रहने वाले हैं। दैत्य दृश्यताम दिक्षुता विकास। तो गोपिकाएं कहती हैं कि महाराज दिख जाइए हमको, या तो आप हमको देख लीजिए।
कि हम आपसे प्रेम कर रहे हैं तो कितने दुखी, कितना पीड़ा उठा रहे हैं। प्रेम का लक्षण ही होता है तत्सुख सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है प्रेम का लक्षण क्या है? अपने प्रेम के आसपास के सुख में सुखी रहना, अपना कोई सुख की अपेक्षा ना करना। यदि आप अपने प्रेमी से स्वयं सुखी होना चाहते हैं तो वो काम कहलाता है, वो प्रेम नहीं कहलाता। प्रेम किसको बोलते हैं? अपने प्रेमी के सुख में सुखी रहना। तो महाराज समझ लीजिए, आके देख लीजिए तुम्हारे दुख में हम कितनी दुखी हो रही हैं, कितनी पीड़ित हो रही हैं, बन बन के चक्कर काट रहे हैं, हम काट रही हैं। आके देखो। दर्शन की क्रिया दो प्रकार से हो सकती है। एक तो आप स्वयं हमको दर्शन दे जाएं, हमारी आंखों को तृप्त कर दें और हमको दर्शन दें। तो दूसरा ये हो सकता है कि आप देख लें हमको कि हमारी क्या स्थिति है। तो भगवान ने कहा कि देखो गोपी, हम तुमको जानते हैं, हम तुमको सच सच ये बता देते हैं कि तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं है। कहा महाराज क्या प्रमाण है आपके पास? कहा देखो सच्चा प्रेम मृत्युलोक में होता ही नहीं है। कई तब रहित प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। कई तब रहित, कई तब बोलते हैं कपट को। तो कहा संसार में जितना भी प्रेम होता है सब सोपाधिक प्रेम होता है, निरुपाधिक प्रेम नहीं हो सकता। निरुपाधिक प्रेम तो अपनी आत्मा से होता है। आत्मा व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय होती है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमारे यहाँ उपनिषद कहते हैं आत्मा की कामना से सब कहीं प्रियता आ जाती है। आत्मा प्रिय है, अमुक वस्तु हमको, अमुक व्यक्ति सुख दे रहा है तो वो अच्छा लग रहा है। जिस दिन वो दुख देने लगेगा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अपना आपा भी यदि दुख दे रहा है वो भी अच्छा व्यक्ति को नहीं लगता। तो जो हमको सुख दे उसमें हमारी प्रेम की छाया चली जाती है। तो नीति यही है कि अपने आप के अलावा व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता है। तो भगवान ने कहा कि देखो गोपी, इस संसार में मृत्यु लोक में किसी को किसी से शुद्ध प्रेम नहीं होता है। जो भी प्रेम रहता है उसमें कैतव रहता है, जो भी प्रेम रहता है उसमें कपट रहता है, मनुष्य लोक में स्थिर नहीं हो सकता है। और यदि है प्रेम मनुष्य लोक में जिसमें पाप नहीं है, कैतव नहीं है, कपट नहीं है, तो फिर विरह नहीं हो सकता। प्रेमी अपने प्रेम के आसपास से बिछुड़ नहीं सकता, वो सदा सर्वदा रहेगा। विरह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। सच्चे प्रेम में विरह तो होता ही नहीं है। यदि भवती कस्य विरहो, यदि प्रेम हो जाता है तो कैसे विरह होगा? और प्रेम है भी और विरह भी हो गया है तो विरहे सत्यपि को जीवत। विरह हो जाए तो फिर जिंदा नहीं रहता, आदमी मर जाता है। भगवान ने कितना सुंदर उत्तर जवाब दिया। ये संसार में शुद्ध प्रेम नहीं होता है। शुद्ध प्रेम हो गया तो विरह नहीं होता है। विरह हो गया तो जो प्रेम कर रहा है वो जिंदा नहीं रहेगा। तो तुम कैसी जिंदा हो? तुमको तो मर्दाना चाहिए। शुद्ध प्रेम होता तो मर जाती हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम जिंदा हो, तुम्हारा हमारे प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम होता तो तुम मर जाती। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि महाराज बात तो सही है कि बात है कि हमारा आपसे सच्चा प्रेम है, पर हमारा प्राण चला गया है। पर हमारा प्राण हमारे पास नहीं है। हमारा प्राण जो है कृतदास हो गया। त्वयि धृता सबस्ताम त्वाम विचिन्वते। हमारा प्राण आपके पास गिरवी रखा है। मृत्यु बार बार आती है और मृत्यु बार बार आती है और मृत्यु निराश हो जाती है। भूयोपि मृत्यु निराशा। मृत्यु प्राण खोजने के लिए शरीर में आती है और हमारे शरीर में प्राण नहीं है। प्राण तो आपके पास रखा है। तो महाराज समझ लीजिए हम आपकी कृतदासी हैं। बड़ा आप समझ लीजिए शरद ऋतु में जब कमल खिलता है, उस कमल की जो सुंदरता होती है, कमल की जो कोर होती है, उसके समान आपके सुंदर सुंदर नेत्र हैं। यदि आपको हमको मारना था तो अपने नेत्रों से नहीं मारना चाहिए। मारने के बहुत सारे अवसर थे, आप कभी भी हमको मार सकते थे,
एक बार ये है कि यमुना जल विषैला हो गया तो वहां से आपने बचा लिया, नहीं मरने दिया हमको, वहां हम मर जाती, पर उस विषैले जल से आपने बचा लिया। अघासुर आया, अघासुर सबको निगल चुका था, वहां भी आपने हमको बचा लिया। बड़ी तेज वर्षा हुई, इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा की, उससे भी आपने हमको बचा लिया। और अग्नि लगी एक बार, उससे भी आपने बचा लिया। तो बहुत सारे स्थानों में आपने बचाया। तो आपने हमको इसलिए बचाया था कि अपनी दृष्टि से आप मानना चाहते थे। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। महाराज हे सुरतनाथ, प्रेम के सागर, हम आपकी अशुल्क दासिका, कृत दासियां। भरत निघ्न तो नेह किम बधा। भरत निघ्नता, आप मार दीजिए पर प्रेम से मत मारिए, नेत्रों से मत मारिए, नेत्रों से मत उतारिए। हम तो ये जानते थे कि आप ब्रह्मा जी की स्तुति से मृत्यु लोक में आए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। हम ये समझते थे कि आप गोपिका के बालक हैं, पर आज हमको पता चला कि आप यशोदा के बालक नहीं हो। तो भगवान ने पूछा तुम किसके बालक? कविखन सारथी तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वत कुले। महाराज आप सात्वत कुल को में पैदा नहीं हुए हैं, यदुकुल में आप पैदा नहीं हुए, आप आकाश से टपके। सख उदय, खा माने आकाश, आकाश से आप उत्पन्न हुए हैं। आकाश जैसे निर्लिप्त होता है वैसे ही आप निर्लिप्त हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की उन्होंने और कहा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो बड़ी सुंदर स्तुति की। अंत में भगवान प्रसन्न हो गए, सारी की सारी गोपिकाओं के बीच में आविर्भूत हो गए। और आप समझ लीजिए सब गोपिकाओं के बीच में बैठ करके भगवान बड़ा सुंदर रास करने लगे। आप समझ लीजिए हजारों हजारों गोपिकाएं, और उन गोपिकाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण अकेले विराजमान। ऐसे लगते थे प्रत्येक गोपी को कि श्री कृष्ण हमारे बीच में ही विराजमान है। इस प्रकार से भगवान ने रास लीला करके काम का मर्दन किया, और काम पर भी भगवान श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार से रास लीला करने के बाद फिर अंत में नारद जी आ गए, और नारद जी ने आकर कंस को बताया कि महाराज आपके मन में जो संदेह था वो सच बात यही है कि ये दोनों बालक वसुदेव देवकी के हैं, ये नंद के बालक नहीं हैं। तो अच्छा 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 रायपुर में अच्छा 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 आपका ट्रांसपोर्ट का काम। अच्छा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे ही नारद जी आ गए, कंस को महाराज बताए कि देखो जिन जो बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े देवताओं का मान मर्दन कर रहे हैं, बड़े बड़े दैत्यों का वध कर रहे हैं, वो कोई सामान्य बालक नहीं है, वो साक्षात आपका शत्रु जो 8वां गर्भ था वही कृष्ण जो है वसुदेव देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुआ है, और नंद बाबा के यहाँ उसको छुपा दिया गया था। ये दोनों भाई हैं। कंस को पता चला तो महाराज आप समझ लीजिए कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा अक्रूर तुम जाओ और श्री कृष्ण को लेकर के आओ, बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी गए। अक्रूर जी के मन में बड़ी गिलानी हुई, फिर भी दुखी मन से अक्रूर जी गए और वृंदावन में पहुंचे। नंद बाबा को पता चला।
नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए और नंद बाबा ने कहा कि देखो हमारे पुत्रों के लिए राजा ने सोने का रथ पहुंचाया और उसमें विराजमान होकर के आप समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण गए। रास्ते में गोपिकाएं आ गईं। गोपिकाओं ने बड़ा विरोध किया और गोपिकाओं ने कहा कि परमात्मा अहो विधातस्तव न क्वचित दया। महाराज आपको कोई दया नहीं, कृपा नहीं है। आप तो बालकों जैसा काम कर रहे हैं। पहले 2 बालकों को मिला देते हैं और धीरे धीरे उनको तोड़ देते हैं, यही आपका काम है। इस प्रकार गोपिकाएं बड़ा विलाप करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के रथ के सामने आ गई और कहा ये रथ तभी निकलेगा जब हमारा प्राण जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी और जो बंसी थी, बंसी निकाल के दे दी प्रतीक के रूप में कि बंसी तुम अपने पास रखो, हम शीघ्र तुम्हारे पास आएंगे। और बंसी दे करके उनको, जैसे छोटा बालक रोने लगता है ना, उसको गुनगुना दे देते हैं लोग, ऐसे ही बंसी दे करके भगवान आगे बढ़े। और आप समझ लीजिए जा करके मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी ने प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ चलिए। भगवान ने कहा नहीं, हमारी ये जन्मभूमि है, जन्मभूमि का हम दर्शन करेंगे। जन्मभूमि के दर्शन के निमित्त से भगवान वहाँ गए। रास्ते में रजक मिला, रजक से कपड़े लिए और दर्जी मिला, दर्जी से उन्होंने सुंदर कपड़े बनाए। उसके पहले भगवान कपड़े नहीं पहनते थे, इसलिए बढ़िया राजकीय पोशाक धारण की। कुब्जा आ गई, 8 जगह से कुबर था, निकला हुआ था। भगवान ने उसको सुंदरी कहा। सुंदरी कहा तो बहुत प्रसन्न हो गई। आज तक सुंदरी शब्द सुना नहीं था उसने, वो सुंदरी है भी नहीं थी वो। अब जो सुंदर नहीं उसको सुंदर कह देंगे तो प्रसन्न हो जाएगा। तो कुब्जा प्रसन्न हो गई तो वो चंदन भगवान को दिया। भगवान ने अपने भाल को चर्चित किया चंदन से और कंस की सभा में प्रवेश करने के लिए गए। धनुष रखा था, शर्त की जो धनुष तोड़ लेगा वही मल्ल युद्ध करने में समर्थ होगा। भगवान ने एक हाथ से धनुष तोड़ दिया। फिर उसकी मल्लशाला में प्रवेश करने के लिए भगवान गए। मल्लशाला में प्रवेश करते समय द्वार में एक हाथी बना था। हाथी का नाम था कोवलया पीठ। उससे भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने दोनों पैर पकड़े, पछाड़ दिया। बलराम जी ने उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। दोनों एक एक दांत लेकर के उस सभा में पहुंचे। बीच में सभा लगी हुई थी, ऊपर मंच था जिसमें कंस विराजमान था। उसके ठीक सामने देवकी वसुदेव को काली काली कोठरी में बंद करके रखा गया था। अब जैसे ही मल्ल युद्ध में पहुंचे और चाणूर मुष्टिक आ गए, भगवान का उनके साथ घनघोर युद्ध हुआ। बलराम और श्री कृष्ण ने दोनों को मार करके जमीन में पटका और पटक करके कंस की सिंहासन पर चढ़े। तो कंस घबराया और घबरा करके आप समझ लीजिए उसके प्राण निकल गए। गोविंदाय नमो नमः। हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया कि अब ये मार ही देगा, ऐसा सोच करके उसके प्राण निकल गए। आप समझ लीजिए भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। बंधन से मुक्त करके भगवान वसुदेव देवकी के चरणों में गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आपको हमारे वजह से बड़ा कष्ट मिला। ये जो शरीर दिया है आपने दिया है, जनिता पोषिता यतः। तो ये जो सुंदर शरीर महाराज हमको प्राप्त हुआ है, ये आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। आप ही इसके दाता हैं और आप ही इसकी रक्षा करने वाले हैं। ऐसा कह करके भगवान ने अपने पिताजी की प्रार्थना की, बंधन से मुक्त किया। अपनी माताजी के चरणों में गिर गए, उनको बंधन से मुक्त किया और फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। भगवान अपने गुरुकुल में चले गए, शांतिपनी के पास उज्जैन में, और उन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण की। बहुत कम समय में, अल्प काल में सारे का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान तो नित्य ज्ञान के धनी थे, सदा सर्वदा चिन्मय ज्ञान उनके पास निवास करता है, ज्ञान के निधान थे। लौट करके आए तो भगवान बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है कि उद्धव जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। एक दिन भगवान यमुना जी के किनारे गए
यमुना जी के किनारे क्या देखते हैं कि सुंदर कमल बहता हुआ यमुना में चला रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उस कमल को उठाया, सूंघा तो राधा रानी की याद आ गई। राधा रानी की याद आ गई, उनके मन में बड़ी गिलानी हुई। लौट कर के आए, छत में चढ़ गए, हर में पृष्ठ में विराजमान रहे। उद्धव जी को पता चला तो उद्धव जी उनके पास गए। उद्धव जी को देख करके उन्होंने समझाया। अंत में उद्धव जी को भेजा, उद्धव जी तुम जाओ और गोकुल में जाओ। उद्धव जी गोकुल में गए, गोपिकाओं ने उनको देखा तो उनको कहा मधुब कितब बंधु, और गोपिकाओं के साथ उनका संवाद हुआ, बड़ा सुंदर संवाद है। अंत में उद्धव को जो अभिमान था, वो अभिमान उनका दूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि सही ज्ञानी भक्त यदि कोई है तो गोपी हैं, और गोपियों के सामने उद्धव जी नतमस्तक हो गए। अंत में उद्धव जी लौट करके आए और भगवान की शरण उन्होंने ग्रहण की। अब आप समझ लीजिए, अब बार बार जरासंध आक्रमण करने लगा। जरासंध इसलिए आक्रमण करने लगा कि जरासंध जो था कंस का ससुर था, उसकी दोनों पुत्रियां अस्थि प्राप्ति थी, वो दोनों विधवा हो चुकी थी। तो अनेक बार आक्रमण किया। भगवान जब उसके आक्रमण से त्रस्त हुए तो भगवान ने मथुरा का परित्याग कर दिया और वहां से रास्ते से चले। चलते चलते आप समझ लीजिए राजस्थान पहुंचे। वहां उन्होंने गौ माताओं को ठहराया और वहां एक स्थान बनाया। चलते चलते समुद्र के किनारे चले गए। समुद्र के किनारे जैसे ही पहुंचे हैं तो वहां एक बड़ी सुंदर नगरी बनाई और अपने शिल्पी को बुलाया। शिल्पी ने बड़ी सुंदर नगरी बनाई। इतनी सुंदर नगरी थी कि उसका नाम द्वारिका रखा गया। द्वारिकम सा, द्वारिका, कम माने ब्रह्म, जिसके दरवाजे दरवाजे में ब्रह्मा खड़े थे। ऐसी सुंदर नगरी बनाई। बलभद्र जी का विवाह रेवती के परिवार में हो गया, उनकी कन्या से हो गया। और भगवान श्री कृष्ण को एक रुक्मणी जो थी भीष्मक की पुत्री थी, अत्यधिक प्रेम करती थी। तो बात ये थी कि विदर्भ देश के एक राजा थे भीष्मक। उनकी श्रीमती भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तो जब जब कोई महात्मा आते थे वो श्री कृष्ण की कथा सुनने की बात करते थे। जब भी कोई महात्मा आते थे उनके यहाँ तो वो कृष्ण चरित्र सुनती थी। तो उनके साथ उनकी पुत्री भी चली गई और धीरे धीरे उन पुत्री को भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। पुत्री का नाम था रुक्मणी। ये 5 भाइयों की मैं एक बहन थी। इनके भाई थे रुक्मी, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। 5 भाइयों के बीच में एक बहन थी। और आप समझ ली रुक्मम स्वर्णम, स्वर्ण के समान आभा थी। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप था और माता की बड़ी भक्त थी। और माता जिसकी उपासना करती थी उसकी उपासना ये करने लगी। भगवान श्री कृष्ण का जब इन्होंने चरित्र सुना महात्माओं के द्वारा, गुण गणों को सुना, तो गुणों को सुन करके प्रेम हो गया भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हुआ तो ये वाग्दत्ता हो गई। इन्होंने बाणी बाणी में ही संकल्प कर लिया, यदि कोई पति मिले तो हमको ऐसा ही पति चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति होना चाहिए। अब महाराज इन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया। माता जी को पता चला कि पुत्री ने संकल्प कर लिया है और वाग्दत्त हो गई है, मन ही मन श्री कृष्ण को पति मान लिया है। तो माता ने भी अनुमोदन कर दिया। पिताजी को पता चला, पिताजी भी सहमत हो गए। पर इनका जो भाई रुक्मी था वो तैयार नहीं हुआ। रुक्मी साम्राज्यवादी नीति का पोषक था। रुक्मी ये चाहता था कि हम राजा हैं तो हमारी बेटी का भी संबंध राज परिवार में होना चाहिए, तो उसकी शक्ति हमारी शक्ति बड़ी हो जाएगी। कोई छोटे मोटे राजा हमारे पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, हमारा वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसलिए राज परिवार में ही हम अपनी बहन की शादी करेंगे। ऐसा निश्चित करके तैयार नहीं हुआ शादी के लिए। जब शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, रुक्मणी ने भी जोर लगाया, रुक्मणी की माता ने भी जोर लगाया, रुक्मणी के पिता ने भी जोर लगाया। जब ये तैयार नहीं हुआ, अंत में रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा
भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा, एक ब्राह्मण देवता को बुलवाया और ब्राह्मण देवता को बुलवा करके कहा, महाराज ये हमारा प्रणति निवेदन है, प्रणय निवेदन है, भगवान द्वारकाधीश के पास आप जाइए, हमारी इस भावनाओं को उनके पास रखिए। सुंदर पत्र लिखा, बड़ा सुंदर भाव पत्र में, 4-5 इतने सुंदर श्लोक हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो रुक्मणी जी अपने पत्र में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम ते। महाराज आपके इतने सुंदर गुण हैं, इतने सुंदर गुण हैं कि जो आपके गुणों को सुन लेता है, कान के मार्ग से गुण गण जाते हैं तो हृदय के पूरे ताप को नष्ट कर देते हैं। जितना भी ताप है, अच्छा गर्म लोहा रहे, पाइप में पानी डालेंगे तो छन्न छन्न की आवाज करते हुए शांत होता चला जाएगा। वैसे ही आपके गुणगण जब हृदय से जाते हैं, कान के मार्ग से हृदय में जाते हैं, तो जहां जहां से आपके गुण जाते हैं वो पूरे का पूरा चित्त शांत होता जाता है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। सुनने के लिए संसार में कोई चीज है, सुनने के लिए कोई उत्तम है, तो वो आपके गुण गण हैं। आपके गुणों को जो श्रवण कर लेता है, संसार में उसको फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। सारी वस्तुओं से रस उत्पन्न होता है, यदि रस उत्पन्न होता है तो आपके गुण गणों में है। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। और रूप तो ऐसा है, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। आपके दर्शन से अखिल लाभ की प्राप्ति हो जाती है। अखिल का मतलब 4 ही प्रकार का लाभ है, धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार का व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। जिसको आपका दर्शन मिल गया उसको धर्म की प्राप्ति हो गई, जिसको आपका दर्शन हो गया उसको अर्थ की प्राप्ति हो गई, जिसको दर्शन हो गया वो व्यक्ति आप्त काम हो गया, और जिसको आपका दर्शन प्राप्त हो गया उसको मुक्ति भी मिल गई। आपके दर्शन करने मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थ महाराज प्राप्त हो जाते हैं। रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ रामम तय्याच्युता विशति चित्रम पत्र पमते। तो मेरा चित्त निर्लज्ज हो करके, कृपा रहित हो करके आपके चित्त में प्रविष्ट हो गया है। मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया है कि आप मेरे पति हैं। मैंने अपनी कामना से, अपनी इच्छा से, अपने मन से आपको पति मान लिया है, इसलिए आप इसको अन्यथा मत लेना। क्योंकि विवाह जब होता है तो विवाह बराबरी में होता है। तो ऐसा मत समझना कि मैं किस धनी लालच में, आप द्वारकाधीश हो, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी तो आधी द्वारका की मालिक बन जाऊंगी, इस कामना से मैंने आपसे प्रेम नहीं किया। महाराज ये समझ लीजिए, जब शादी विवाह होता है तो बराबरी में होता है, छोटे बड़े में नहीं होता। और शादी विवाह में ये है कि ज्योतिष में 8 बिंदुओं पर विचार होता है और माता पिता 5 बिंदुओं में विचार करते हैं। 13 बिंदुओं में अच्छी तरह से विचार होता है तब शादी होती है। और यदि 13 में ये नहीं मिले तो आदमी शादी नहीं करता है। तो एक अंदर का चरित्र देखना पड़ता है और एक बाहर का चरित्र देखना पड़ता है। बाहर का चरित्र आप व्यवहार से पता चल जाएगा आपका। तो व्यवहार में क्या है? कुल, शील, वपु, वित्त और सनातनता, 5 बातें होती हैं। कुल जो होता है बाप से मिलता है, बाप को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इनका परिवार कैसा है। कुल की पवित्रता जो है बाप के वंश से आती है, आचरण की पवित्रता माता के वंश से आती है। तो पहले जब शादी होती थी तो पत्नी को, लड़की को नहीं देखते थे, लड़की के भाई को देख लेते थे। तो लड़की को देख लिया और मामा को देख लिया तो मातृपक्ष की परंपरा को देख लिया। बच्ची कैसी होगी मामा से ही पता चल जाएगा। तो आप समझ लीजिए, गाय से गाय की बछड़ी का पता चल जाता है। वैसे ही रूप देखने की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो आप समझ लीजिए, रूप की बात छोड़िए और ना जाने क्या कहाँ तक समाज आगे बढ़ता जा रहा है।
तो पहले तो कन्या देखते ही नहीं थे। तो कुल जो है बाप से प्राप्त होता है, शील माता से प्राप्त होता है, और जब सामने बैठ के देखेंगे तो बपू आने शरीर की सुंदरता सामने दिख जाएगी। व्यवहार से विद्या का पता चल जाता है और वित्त का विचार कर लेते हैं। और ज्योतिष जो है 8 बिंदुओं पर चर्चा करती, नाड़ी, भकूट, गण, मैत्री, योनि, तारा, वश्य और वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुल मिलाकर ये 36 गुण होते हैं। तो आप समझ लीजिए 13 बिंदुओं में विचार करते हैं। और माता की कुछ इच्छा होती है, जब शादी होती है तो माता कुछ चाहती है, पिता कुछ चाहता है, लड़की कुछ चाहती है और बाराती लोग कुछ चाहते हैं। तो कन्या क्या चाहती है? कन्या वरीयते रूपम। कन्या को न धन से, न संपत्ति से, न कुछ चाहिए, लड़का के स्वरूप से चाहिए। वो रूप का वर्णन करते हैं। कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम। और माता क्या देखती है? रुपया देखती है कि हमारे यहाँ से 2 लोग जाएंगे तो ये लोग भोजन करा सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना धन है। धन का विचार माता करती है। पिता श्रुतम। और पिता विद्या देखता है, कितना पढ़ा लिखा है। यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो बाप मना कर देगा, धन नहीं है तो माता मना कर देगी, और सुंदर नहीं है तो लड़की मना कर देगी। तो कन्या वरीयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति। और कुल के लोग जो होते हैं, बंधु बांधव जो होते हैं, वो कुल देखते हैं कि किस कुल में हमारी बच्ची जा रही है। जब वो बड़े कुल में जाएगी तो कहेगा इनसे हमारा संबंध है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कुल की बहू गई, बच्ची गई। तो कुल का वर्णन जो है परिवार के लोग करते हैं, बंधु बांधव करते हैं। और यदि गरीब में चली जाए तो आजकल का समय ये है कि बड़े व्यक्ति का तो व्यक्ति साला बनने के लिए तैयार हो जाता है, बड़े व्यक्ति को तो बहनों ही बना लेता है, पर गरीब व्यक्ति को भी साला बनाने में संकोच करता, साला कहने में संकोच करता। तो माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति। बंधु बांधव लोग कुल देखते हैं। और बराती क्या देखते हैं? मिष्ठान्नम मित्रम जना। बराती देखते हैं क्या खिलाया, क्या उपहार दिया। तो जो अच्छा उपहार देता है, अच्छा खिलाता पिलाता है, तो जहां जहां जब जब जिसकी बारात में जाएंगे उसी की बड़ाई करेंगे। अमुक की बारात में गए थे, अमुक उसने दिया था, अमुक प्रकार से सम्मान किया था। तो अलग अलग लोगों की इच्छा होती है। तो महाराज आप मुझको अधीर नाई का मत समझना, आप में और मुझ में बराबरी। क्योंकि ऐसा मत सोचना कि मैंने प्रेम का प्रस्ताव दिया है तो गलत है। क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेम प्रारंभ होता है वो 2 जगह से होता है, ये नाई का समारब्ध होता है और एक नायक समारब्ध होता है। तो सबसे उत्तम साहित्य में ये माना जाता है कि नायक समारब्ध प्रेम होना चाहिए, पुरुष की ओर से प्रस्ताव आना चाहिए, नाई का समारब्ध नहीं होना चाहिए। तो नाई का समारब्ध हो रहा है, अर्थात रुक्मणी जी प्रस्ताव रख रही हैं। तो वो कहती हैं कि महाराज आप में हम में बराबरी है, ऐसा मत समझना कि मैं हीनी दूबरी हूँ और आप बलवान। हर चीज में विचार कर लो। बड़ा सुंदर श्लोक बोलती, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपो विद्यावयो द्रवण धामो विरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपो। कुल में हमारी आपकी बराबरी। मैं श्री कुल की अधिष्ठात्री भगवती हूँ और मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ, रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई हूँ। तुम साक्षात नारायण हो, कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हो। तो तुम्हारे कुल में और मेरे कुल में बराबरी है। शील आचरण आपका मेरा बराबर है। रूप में जितने आप सुंदर हो उतनी मैं भी सुंदर हूँ। विद्या उसमें भी बराबरी है मेरी आपकी। वय यानी उम्र भी हमारी आपकी बराबरी। ऐसा नहीं कि आपकी बहुत अधिक उम्र है और मेरी कम उम्र है, मेरी बहुत अधिक उम्र है आपकी कम उम्र है। द्रविण यानी रुपया, तो द्रव्य जो है उसमें भी बराबरी है। मैं धन की अधिष्ठात्री शक्ति हूँ और आप संसार के पालन करने वाले हो।
मैं धन को देने वाली हूं। तो महाराज धाम यानी तेज, सौंदर्य, सौंदर्य में भी आपकी मेरी बराबरी है। धीरा पतिम कुलवती नवनीत कन्या, तो मैं धीरा नायिका हूं। इस प्रकार से आप में मेरी बराबरी है, इसलिए आप आ जाइए। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि जब विवाह होने लगता है तो कन्या श्रृंगार करके गौरी का पूजन करने जाती है, और गौरी का पूजन करके घर नहीं जाती है, सीधे मंडप में चली जाती है। तो महाराज आप आ जाइए। जब हम गौरी का पूजन करके श्रृंगार करके मंडप की ओर जाएंगे, उस समय आपको आने का प्रस्ताव, निमंत्रण हम आपको देते हैं। तो ये हिस्सा किसका है? ये सिंह का है, आप शेर हो, आपका हिस्सा है। ये गोमायु जो है सियार, इस सियार इसका स्पर्श ना कर सके। अंत में पत्र में लिखती हैं कि मैंने जितना भी दान पुण्य किया है, यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया है, किसी जन्म में ब्राह्मण को भोजन कराया है, सन्यासी की भिक्षा कराई है, कुआं तालाब खुदवाया है, और रोगी को दवाई दी है, भूखे को भोजन दिया है, और पीड़ित व्यक्ति के दुख को सहन करने के लिए सहयोग किया है। जो भी मेरा पूर्त यज्ञ है, वावली बनवाई है, कुआं खुदवाया है, विद्यालय खुलवाया है, अस्पताल खुलवाई है, ऐसा पूर्त यज्ञ, इष्ट यज्ञ, सबका सब पुण्य इकट्ठा हो जाए, और उस पुण्य के प्रभाव से ब्रजेंद्र नंदन मेरा हाथ पकड़े, छेदी नरेश शिशुपाल मेरा हाथ ना पकड़ सके। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, माम रक्ष राक्षसेनो विधिनोत बहो वीर शुल्काम। आप महाराज आइए, मेरा हरण करके ले जाइए, और मुझे आप समझ लीजिए वीरता का शुल्क दीजिए। ऐसा कह करके सुंदर पत्र दिया। ब्राह्मण ने पत्र लिया और पत्र लेकर के द्वारकाधीश के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण कुंदनपुर से पत्र लेकर के आ रहा है, दौड़ करके खड़े हो गए, हाथ से हाथ मिलाया, छाती से छाती मिलाई, और जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान थे उसी में ब्राह्मण को बैठा लिया। अब भगवान ने सोचा इसकी खातिरदारी विधिवत होना चाहिए, ससुराल का आदमी है, यदि कुछ बात बिगड़ गई तो संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि गलत रिपोर्टिंग कर देगा तो फिर शादी कैंसिल हो जाएगी। तो बड़ा खातिरदारी की, बड़ा सम्मान किया। अब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि महाराज रुक्मणी सारी सारी रात नींद नहीं लेती है, आपके विषय में चिंतन करती है। तो भगवान भी कहते हैं, तथा अहम अपि तच्चित्तो निद्राम चाना लभे निशी। जैसे रुक्मणी को नींद नहीं आती है, रात दिन रुक्मणी मेरा चिंतन करती है, वैसे ही रात दिन मैं रुक्मणी का चिंतन करता हूँ, मुझे भी रात में नींद नहीं आती है। ऐसा कह करके रथ तैयार किया, रथ में ब्राह्मण देवता को बैठाला और कुंदनपुर नगर की ओर उन्होंने रथ को प्रस्तुत किया। विदर्भ देश की ओर रथ चला और महाराज रथ लेकर के चले। अब इन्होंने बारात पहले ही बुला ली थी, शिशुपाल से शादी होने का निश्चय हो गया था, और बारात के रूप में साल्व आ गए थे, जरासंध भी बराती बन के आए थे, दंत भक्त भी बराती बन के आए थे, विदुरथ भी बराती बन के आया था, और एक पौंड्रिक जो नकली कृष्ण बनता था और कहता था कि मैं ही कृष्ण हूँ। ये जो यदुवंश में कृष्ण उत्पन्न हुआ ये नहीं है। और लकड़ी की उसने 2 हाथ और बना लिए थे, 2 हाथ तो असली थे, 2 नकली के बना लिए थे। चतुर्भुज बन गया था और अपने आप को कृष्ण कहता था, वह भी बारात में आया हुआ था। और महाराज मुहूर्त का समय आने वाला था। रुक्मणी जी बड़ी दुखी, चिंतन करने लगी कि न ब्राह्मण देवता आए, न संदेश आया, क्या बात है, परब्रह्म परमात्मा ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, लगता है मेरी उनको विस्मृति हो गई है। नाना प्रकार का चिंतन कर रही थी। इसी बीच में अनुकूल सगुन हुए, मन में कुछ शांति आई और ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता जैसी आए तो ब्राह्मण देवता को देखकर इतनी प्रसन्न हो गई कि उनको दूर से ही प्रणाम किया, और यदि उसी प्रसन्नता में कुछ धन दे देती तो आज ब्राह्मण देवता की स्थिति नहीं होती। पर धन कुछ नहीं दिया, केवल प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियम अन्यत न नामो।
और ब्राह्मण को देख करके प्रणाम कर लिया। अब भगवान जैसे ही पहुंचे तो सब लोगों ने भगवान को जन्माशा दिया। नगर के लोग भगवान का दर्शन करने आने लगे। जिन जिन लोगों ने दर्शन किया सबके मन में यही विचार आया कि राजा को अपना प्रण छोड़ देना चाहिए और रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि रुक्मणी और कृष्ण, कृष्ण और रुक्मणी की ही सुंदर जोड़ी है। इसलिए भगवान के साथ इनका विवाह होना चाहिए, और इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि सुंदर जोड़ी है। कहते हैं भगवान जब अवधपुरी गए, अवधपुरी के निवासी जनकपुरी गए, तो जनकपुर के लोगों ने यही सोचा था। उन्होंने कहा था बिन विचार पन तज नर नाहु, सिय राम करहि विवाह। राजा को पन परित्याग कर देना चाहिए और सीता का राम से विवाह कर देना चाहिए। ऐसे ही सारे के सारे कुंदनपुर के लोग यही सोच रहे हैं कि महाराज को शिशुपाल को छोड़ देना चाहिए और रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए योग्य है, उनकी ही भार्या है। इस प्रकार से जन्माशा मिला और पराम्बा भगवती प्रातःकाल पराम्बा गौरी का दर्शन करने के लिए गई। समस्त श्रृंगार करके गई। गौरी का उन्होंने विधिवत पूजन किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भूयात पत्र में भगवान कृष्ण। तो महारानी हमारे पति तो यदि हो तो कृष्ण ही हो। तदनुमोदताम, आप अनुमोदन कर दीजिए, आप समर्थन कर दीजिए। आपका समर्थन मिल जाएगा तो निश्चित ही श्री कृष्ण हमारे पति बन जाएंगे। ऐसा पराम्बा भगवती ने प्रार्थना की। दर्शन करके भगवती लौटी, और जैसी बार लौटी तो उनके मुख में अलखें थी। अलग को जैसे ही हटाया, अलग जैसी हटी, इतना सौंदर्य स्वरूप बना कि सारे के सारे जो वीर थे सब मोहित हो गए। कहते भगवान की 3 प्रकार की माया होती है। एक माया होती स्वजन मोहिनी, दूसरी होती स्वमोहिनी, और एक स्वजन विमुख मोहिनी। तो एक होती है विमुख जन मोहिनी, एक होती है स्वजन मोहिनी, और एक होती स्वमोहिनी। जो भगवान से दूर हो गए हैं उनको मोहित करने के लिए भगवान की माया होती है। एक वो माया जो भगवान की अपने लोगों को मोहित कर लेती है। जैसे भगवान ने आप समझिए विराट रूप यशोदा जी को दिखाया तो वो मोहित हो गई। और एक ऐसा भगवान का स्वरूप है कि जिस माया से भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं। जब बाल लीला करते हैं तो भगवान आप समझ लीजिए अपने आप से मोहित हो जाते हैं। अहम अपि परिभोक्तुम राधिके हो, मैं इतना सुंदर हूँ। तो कहते हैं उनके 2 भाग हो गए, आधा भाग राधा बनी और आधा कृष्ण बन गए। तो अपने आप में जब भगवान को मोह हुआ तो 3 प्रकार की माया है, विमुख जन मोहिनी, सजन मोहिनी और स्वमोहिनी। तो वो माया आ गई। तामदेव माया मिवीर मोहिनी, वीरों को मोहित करने वाली वह देव माया भगवान के सामने आ गई। पराम्बा भगवती का इतना सुंदर स्वरूप हो गया, इतना सुंदर स्वरूप हो गया कि सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम श्यामाम नितंबार्पित रत्न मेखलाम व्यजंतस्तनीम कुंतल संकिते क्षणाम। बड़ा सुंदर मुक्ता बालों की अलग नेत्रों के सामने आ रही थी। पराम्बा भगवती ने दोनों नेत्रों के सामने जो अलग आ रही थी बालों की, उसको हटाया। उस सुंदर स्वरूप को वीरों ने देखा। वीरों ने जैसी देखा तो वीरों को मोहित करने वाली भगवान की शक्ति थी। सब के सब वीर जड़ के समान स्थिर हो गए। उनके हाथ अपने आप पोले हो गए, उनसे शस्त्र गिर गए और देखते ही देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण आए, रथ खड़ा किया, दोनों हाथ नीचे किए, दोनों हाथ में पराम्बा भगवती ने अपने हाथ रखे, भगवान ने खींचा, रथ पर बैठाला। और देखते देखते जब रुक्मणी उनकी नजर से ओझल हुई तो चिल्लाए, ले भागा, ले भागा, ले भागा। अब सारे के सारे वीर आ गए और महाराज समझ लीजिए सब पीछे लग गए। उसी बीच में जरासंध आ गए। शिशुपाल को समझाया कि शिशुपाल तुम इनके पीछे मत पड़ो, ये जगत जननी है पराम्बा रुक्मणी, और ये जगत के पिता हैं, ये साक्षात जगन्नाथ हैं,
ये नारायण है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक बार की बात नहीं है, 17 बार मैं इनके साथ युद्ध कर चुका हूँ। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा और ये साक्षात माया है। यथा दारुमयी योषित नृत्यते उकेक छया, ये दारुमयी योषित है। आप समझ लीजिए ये परब्रह्म परमात्मा सारे संसार में उसकी माया सबको नचा रही है। उमा दारू जोशित की नाई और सबई नचावत राम गोसाई। इसलिए तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। और एक बात और जान लो, पत्नी जो प्राप्त होती है पूर्व जन्म के पुण्य से मिलती है। धन जो प्राप्त होता है ये पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता है। और विद्या जो प्राप्त होती है पूर्व जन्म के पुण्य से मिलती है। पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम पत्नी और पूर्व जन्मार्चनम वित्तम अग्रे अग्रे धावत। पूर्व जन्म की विद्या आपके आगे आगे आएगी, पूर्व जन्म का धन आपके आगे आगे आएगा। और पूर्व जन्म की पत्नी, कोई एक जन्म का संबंध नहीं है, ये जगत जननी है, महालक्ष्मी ही है, ये रुक्मिणी के रूप में आई है और जगत पिता है। इसलिए तुम इनके पीछे तो लीला कर रहे हैं, इसलिए तुमको इनके पीछे नहीं चलना चाहिए। ये सारे संसार को नचा रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए सूत्रधार पुतलिया को नचाता है। नट जो होता है, जैसे नट पूरा नाट्य करता है, वो आप समझ लीजिए पुतलिया को नचाता है। वैसे ही सारे संसार को नचाने का काम ये परब्रह्म परमात्मा कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो शिशुपाल वहीं रुक गया। पर रुक्मी को बड़ा क्रोध आया कि नहीं, हमारी बहन के साथ अनुचित हो रहा है, हरण करके ले जा रहे हैं, ये अनुचित है, गलत है। वो पीछे लग गया और आप समझ लीजिए पीछे लगा तो रास्ते में चलते चलते भगवान के साथ घनघोर युद्ध हुआ और भगवान ने उसको पकड़ा। वो मानने वाले ही थे, रुक्मिणी चरणों में गिर गई कि महाराज बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ससुराल से संबंध रखना है तो साले से संबंध रखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल से संबंध खत्म हो जाएगा। इसलिए ससुराल से संबंध तभी रहता है जब साले से दोस्ती होगी। इसको मारोगे महाराज तो संबंध खत्म हो जाएगा। इसी बीच में बलराम जी आ गए। बलराम जी बड़े नाराज हुए, कहा तुमको शिष्टाचार नहीं है। और ये शिष्टाचार नहीं है कि साले का कभी वध नहीं किया जाता है और कभी किसी का शारीरिक वध नहीं किया जाता है। उसको दंड देने का अलग स्वरूप होता है। उसका सम्मान नष्ट कर दिया जाए तो वही उसको सबसे बड़ा दंड होता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति की अपकीर्ति हो जाए, यही उसकी सजा है। तो क्या अपकीर्ति करें? कहा सिर मुड़ा दो और दंड दे दो, यहीं छोड़ दो उसको। तो सिर मुड़ाया गया और उनको यहीं छोड़ा। तो उन्होंने निश्चित किया कि अब हम यहीं ही रहेंगे, न द्वारका जाएंगे और न विदर्भ देश जाएंगे। तो वहीं रह गए, वहीं नगर बसाया। उनका केश मर्दन कर दिया गया और भगवान रथ में बैठ करके रुक्मिणी के साथ द्वारका आए। और द्वारका जैसी आए, सब लोगों के घर में दीपक जलने लगा। सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान प्रवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हुए। अंत में वैदिकों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया और सबसे सब बातें पूछी गई। कहा महाराज अभी आपने राक्षस विधि से विवाह किया है, अब वैदिक विधि से होना चाहिए। तो वैदिक विधि के लिए क्या करना पड़ेगा? कहा इनके माता पिता को बुलाया जाए, मंडप गढ़ाया जाए, मातृका पूजन की जाए और फिर विधिवत कन्यादान लिया जाए। इस प्रकार से वैदिक विवाह पद्धति से विवाह करने का कार्यक्रम किया जाए। भगवान ने दूत पहुंचाए। विदर्भ देश में भीष्मक को बुलाया गया, उनकी पत्नी को बुलाया गया और विधिवत वैदिक विधि से भगवान के विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जी। तो आप विवाह के गीत श्रवण कीजिए और आपके सामने भगवान की झांकी आएगी, झांकी का दर्शन कीजिए। इतनी ही अपनी बात कहकर अपनी वाक्य में पुष्पांजलि ब्रजेंद्र नंदन परब्रह्म परमात्मा की चरण में 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। गुरु ने मेरी की धीरे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की धीरे सगाई। उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, उनको बुला के हथेलीवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो न छूटे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहां भी होती है ऐ मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती हैं। और आइए सभी झूमते हुए मीठी मीठी ताली के साथ भगवान की शादी में आनंद लीजिएगा। और जो जो अपने नाचने की इच्छुक भी हो अपने स्थान में खड़े होकर के नृत्य कर सकते हैं बस कुछ ही क्षण पश्चात। आमा डारा के छायो हरियर मड़वा, जामुन डारा मंगाए की मुर्दाई माड़ी मुर कान्हा के बिहाव। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ झूमते हुए आमा डारा के छायो हरियर मड़वा, आमा डारा के छायो हरियर मड़वा, जामुन डारा मंगाओ, जामुन डारा मंगाओ के मुर्दाई माड़ी मुर कान्हा के बिहाव, के मुर्दाई माड़ी मुर कान्हा के बिहाव। सरी से गुनक दाई मड़वा घड़ाई दे, सरी से गुनक दाई मड़वा घड़ाई दे, जामुन डारा मंगाओ, जामुन डारा मंगाओ के मुर्दाई माड़ी मुर कान्हा के बिहाव, के मुर्दाई माड़ी मुर कान्हा के बिहाव। और आइए बड़े आनंद के साथ सभी झूमते हुए, चलो माटी कोड़े जाना है बाबा, जाना है ना सबला, तो चलो। तोला माटी कोड़े ला, तोला माटी कोड़े ले मैया बहनी, धीरे 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 ते माटी ल झोंक, धीरे 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 ते माटी ल झोंक, धीरे धीरे। तोला पर्रा बोहिल, तोला पर्रा बोहिल, तोला पर्रा बोहिल नैया बहबो, धीरे 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 ते माटी ल झोंक, धीरे 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 ते माटी ल झोंक, धीरे धीरे। तोला साबर धरेल, तोला साबर धरेल
नहीं आवेली धीरे 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 मैं माटी लकोड़ 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 धीरे धीरे। और ये बताओ तो बरतिया कौन कौन हरो हाथ उठाओ। बरतिया मन के लिए स्पेशल भजन है। बने बने तुल जाने समधी मड़वा मटारे पास रे बने बने तुल जाने समधी मड़वा मटारे पास रे अरे झाला पाला लुगरा लाने जरे तू हर नाग रे झाला पाला लुगरा लाने जरे तू हर नाग रे। बिहाव करे बाजा ला डराए रे। मेचा हवे लाम लाम मोह हवे कुंदरा रे मेचा जन में लाम लाम मोह जन अटिया वो समझी होगी हाँ वो बुढ़वा रे दादा जन अटिया वो समझी होगी हाँ वो बुढ़वा रे। मछली सलमल सलमल करते रे नदिया तिर के बाबी मछली सलमल सलमल करते रे अरे आए ही भर दिया मनहा सलमल सलमल करते रे आए ही भर दिया मनहा सलमल सलमल करते रे अरे आए ही भर दिया मनहा सलमल सलमल करते रे आए ही भर दिया मनहा सलमल सलमल करते रे। अरे सज गए हैं मड़वा बाराती तैयार है। ऐसे में आनंद नहीं आए भाई, सब लोग झूमना है आनंद के साथ। काबर मौका बार बार नहीं मिले आज वैसे तो सब जन दोनों हाथों पर उठा करके बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे सज गए हैं मड़वा बाराती तैयार है सज गए हैं मड़वा बाराती तैयार है दुल्हन के भाई ने डरना बेकार है नाचो बजनिया के संग सब दोस्त में लाबो दुल्हनिया रे डंके की चोट 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 में। सज गए हैं मड़वा बाराती तैयार है सज गए हैं मड़वा बाराती तैयार है दुल्हन के भाई ले डरना बेकार है दुल्हन के भाई ले डरना बेकार है नाचो बजनिया के संग सब दोस्त में लाबो दुल्हनिया रे डंके की चोट 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 में।
सजियो संवर के, दुल्हा के संग हम सजियो संवर के, चल बुन बराती जी रथ में चढ़ के, रथ में चढ़ के जी रथ में चढ़ के, दुल्हा स्मार्ट दिखे, दुल्हा स्मार्ट दिखे, दुल्हा स्मार्ट दिखे, टाइयो कोट में, नव दुल्हनिया रे डंके की चोट 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 में। बज गए हैं मड़वा बाराती तैयार है, बज गए हैं मड़वा बाराती तैयार है, दुल्हन के भाई ने डरना बेकार है, दुल्हन के भाई ने डरना बेकार है, नाचो बदनिया के, नाचो बदनिया, नाचो बदनिया के संग तब जोश में, नव दुल्हनिया रे डंके की चोट 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 में। नव दुल्हनिया रे डंके की चोट में, 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 नव दुल्हनिया रे डंके की चोट में। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ये दीवाना बनाए राधा वो तुर पैरी के रूम झो, तुर पैरी के रूम झो, तुर पैरी के रूम झो। ये मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे रे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए, काली दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। जय हो। छोटे छोटे रुकवा कदम की, कदम की, कदम की, भुया लह से डार, भुया लह से डार, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे रे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए, काली दह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
टिकावन हो रही है। आइए एक भजन के चलते चलते जो टिकावन टिकना चाहते हैं आप सभी आकर के टिकावन टिक लीजिए। और निवेदन है सामने वाले आदरणीय श्रद्धालु जनों से थोड़ा थोड़ा साइड हो जाएंगे। सभी को एक भजन के अंतर्गत टिकावन टिकना है, सभी समय को इसे ध्यान दीजिएगा। जरूर आखिरी में भजन चलेगा, अभी टिकावन हो जाने दीजिए। कोने तोरे टिके नोनी अचहर पचे है वो अचहर पचे है कि कोने तोरे टिके धेनु गाय कि यवो नोनी कोने तोरे टिके धेनु गाय कोने तोरे टिके नोनी अचहर पचे है वो अचहर पचे है कि कोने तोरे टिके धेनु गाय कि यवो नोनी कोने तोरे टिके धेनु गाय। दाई तोरे टिके नोनी अचहर पचे है वो अचहर पचे है कि ददा तोरे टिके धेनु गाय कि यवो नोनी ददा तोरे टिके धेनु गाय। बरतरी खड़े ही बरतिया बरतरी खड़े ही बरतिया किनी में तरी खड़े ही कहा कैसन सैया नीरदैया ऐसन सैया नीरदैया कि चलो चलो कहीं थे बरा दाई मोरे रोवथे महल माँ दाई मोरे रोवथे महल माँ कि दादा मोरे रोवे दरबार छिन भर डोला बीन मई त्यों छिन भर डोला बीन मई त्यों कि दाई संग करी ले त्यों भे लकठमा खेती झन करबे लकठमा खेती झन करबे कि दोरी हामा बेटी धन बिहार मैं परदेस नीन होगी वो मैं परदेस नीन होगी कि जा परदेसिया के साथ। दाई कबे आबे रोज बेटी दाई कथे आबे रोज बेटी कि दादा कथे आबे दीन चार भाई कथे आबे तीजापुरा में
सात जन्म बढ़ते पिया के होगी, सात जन्म बढ़ते पिया के होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कैसे के गढ़ना गढ़ते विधाता, सग बेटी होगी सगा पहुना। तिरिया जन्म मोला काबर दे विधाता, बेटी पराया होते वो। 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी, 10वां माँ तोला जन्माई वो। कैसे विधाता गढ़ गढ़ना गढ़ना, सग बेटी होगे सगा पहुना। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होगी।
ज्वालामालिन्ये नमो नमः। सर्वे उपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातसृक्षोः सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगोहभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगो सर्वगणगो सुस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निहिं प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरे आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, देख छवि बने आरी में जाऊं, देख छवि बली आरी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उनके चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीस झुकाऊं, हरे चरणों में मैं शीस झुकाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन
पूजाभिवन्दनौ भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यं गृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ ॐ जिज्ञेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्यासन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकाम्बकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिगर्वीररसालुपुष्पै बिल्वप्रवालितुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त घ्राणपरमेश्वर भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीमन्नारायणाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि बोले वृंदावन विहारे लाल की श्रीमद्भागवत महापुराणे की राधा रानी सरकार की द्वारिकाधीश भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।